कि पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, वो अमेरिका 1 दहाई के बाद पहुंच चुके हैं। वहां पर कुछ अहम मुलाकातें की गई हैं। क्या अमेरिका इस बात का ख्वाहिशमंद है कि वो F-35 अपना जदीद तरीन फाइटर जेट पाकिस्तान को दे? इसका जो वाज़ेह और बड़ा कैटेगोरिकली जो जवाब है वो है नहीं, नहीं देना चाहता। अमेरिका की ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि अमेरिका को हमेशा अपनी जदीद तरीन फाइटर जेट या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली टेक्नोलॉजी होती है, जो फ़िलहाल अमेरिका ही के पास होती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल के पास होती है, वो बिलखसूस पाकिस्तान को देने के ऊपर कभी भी वो राज़ी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उसे ये खटका रहेगा कि अगर हमने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दी तो ये चाइना के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई नेक्स्ट लेवल के हैं। अमेरिका के साथ साथ एक बार फिर से पुराने जैसे संबंध स्थापित करने की कोशिशों में लगा है। पिछले 1.5 दशक में अमेरिका और पाकिस्तान में जो दूरियां आई थीं, उस फासले को भी कम करने की चापलूसी का कोई नोबेल होता तो विजेता पाकिस्तान ही होता है कि वो F-35 अपना जदीद तरीन फाइटर जेट पाकिस्तान को दे। इसका जो वाज़ेह और बड़ा कैटेगोरिकली जो जवाब है वो है नहीं, नहीं देना चाहता। वायुसेना प्रमुख का अमेरिका दौरा साफ बताता है कि पाक आर्मी में बड़ी गड़बड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिट चुके और कूटनीतिक तरीके से कुचले जाने के बाद पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारी बारी बारी से अमेरिका कोशिशें होती देखी जा रही हैं। अमेरिका से दूरी बनाकर पाकिस्तान चीन के करीब तो आ गया, लेकिन जैसी खैरात उसे अमेरिका दिया करता था वैसी चीन से उसे मिल नहीं पा रही थी। साथ ही चीन अमेरिका की तरह पाकिस्तान के लिए मजबूत स्टैंड भी कायम नहीं कर रहा था। आपको कभी हैरानी नहीं होती? F-35 दुनिया का बेहतरीन नंबर 1 एयरक्राफ्ट, वो 10 दिन से धक्के खा रहा है हमारे केरला के अंदर, और उसको लेके जाने की, उसको ठीक करवाने की कोई भी कोशिश नहीं की जा रही। और ये बोल रहे हैं उसको हाथ मत लगाना। ये बार बार बोला जाता है इस F-35 को हाथ मत लगाना, इसको आपको सेफली हैंगर के अंदर, कोई हैंगर कपड़े सूखने वाला नहीं है, जहां पर ये प्लेन को खड़ा करते हैं उसको हैंगर बोलते हैं, उस पर लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं आप क्या कर लेंगे। अब जब इसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करी गई तो समझ आया कि कुछ और गड़बड़ है इस पे। उसने नूर खान एयरबेस पे जब इतना जबरदस्त हमला किया, इतनी जबरदस्त बमबारी की, तो वहां अमेरिका के जो F-16 प्लेन थे, आपको पता है वहां पे अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स थे जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, कहने के लिए वो टेररिज्म से लड़ने के लिए था। जब अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था तो कहा था कि ये आपको काउंटर टेररिज्म के लिए लड़ने के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है, लेकिन आपको पता ही है पाकिस्तान उसका इस्तेमाल जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान और यूएसए दोस्तों पहले कितने बढ़िया दोस्त थे। पाकिस्तान हमेशा यूएसए से हथियार खरीदता था और बहुत सारी मदद पहले पाकिस्तान यूएसए से लेता था। पर दोस्तों, जब से यूएसए ने देखा है कि पाकिस्तान चाइना के साथ ज़्यादा घुल मिल रहा है, चाइना के साथ ज़्यादा दोस्ती कर लिया और चाइना पे ज़्यादा डिपेंड हो गया, तब से दोस्तों पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में दोस्तों दोस्ती खत्म सी हो गई है। और अभी फिलहाल पाकिस्तान चाहता है यूएसए दोस्तों जो एक F-35 फाइटर जेट है दोस्तों, वो चाहता है कि यूएसए पाकिस्तान को दे। पर दोस्तों, यूएसए कभी नहीं चाहता कि ये जेट फाइटर हम उनको दें, क्योंकि आपको जैसा पता होगा जो उस फाइटर प्लेन की जो खूबियां हैं वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाइना को लीक कर देगा, क्या क्या सिस्टम उसके अंदर लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से दोस्तों चाइना उसकी कॉपी करके वैसे फाइटर जेट दोस्तों बना लेगा अपनी कंट्री में। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान चाहता है कि चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी लगे और अमेरिका से दोस्ती करे पाकिस्तान। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। 4 बार अगर गूगल वगैरह के ऊपर बिलीव किया जाए तो 4 बार FATF में जा चुके हैं और टेरर फंडिंग और कई दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग और कई दूसरे रीजंस दिए गए जिसकी वजह से पाकिस्तान गया। बार बार ये लश्कर तोयबा और इस तरह के कई ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है बल्कि भारत की तरफ से भी कई बार कहा गया है। आपके ख्याल से पाकिस्तान आखिर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता और हमें बार बार क्या शौक है कि हम FATF में चले जाएं या फिर हमारे सर के ऊपर FATF की तलवार लटकती रहे? अच्छा देखिए, कार्रवाई तो हुई है और वो कार्रवाई इस तरह से हुई है कि पहले तो ये जो टेरर आउटफिट्स थी ये खुलेआम
असला लेके घूमती थी। इनके जो लीडर्स हैं वो आपको नजर आते थे, इनके साथ कई बॉडीगार्ड्स होते थे, गन्स उठाई हुई, इवन यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर दिया करते थे, तालीमी इदारों में जाते थे, सड़कों पे नजर आते थे, जलसे करते थे ये लोग। उसके अलावा इनकी जो अपनी मसाजिद हैं, यहाँ I-8 में एक मस्जिद थी और उसके बाहर वो गन्स लेके खड़े होते थे और वहाँ पे इनका एक सेक्शन था जहाँ पे वो बाकायदा इनका लिटरेचर अवेलेबल था जो कोई भी खरीद सकता था, एक एम्बुलेंस सर्विस थी, लेकिन वो सारा बंद हो गया। यानी अब जो है ना, अब ये इस तरह खुलेआम आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। हाफिज सईद गायब है, मसूद अजहर इस वक्त मंजर आम पे नहीं है, सलाहुद्दीन एक यहाँ पे आया हुआ था, फजलुर रहमान खलील वगैरह वगैरह, ये सारे इस वक्त मंजर आम पे नहीं है। ये अंडरग्राउंड चले गए, उनको भेज दिया गया। लेकिन जो इनकी एक्टिविटीज थी, जो कि विजिबल थी, जो कि नजर आती थी और जिस तरह खुली छूट इन लोगों को मिली हुई थी, वो अब नहीं है। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि FATF जो है उसकी शराइत को अगर हम पूरा ना करते तो हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले जाते। तो एक्शन तो गवर्नमेंट ने लिया और बाकायदा तौर पे एक सेल बनाया गया जिसका मकसद ये था कि FATF की जो भी शराइत हैं उनकी कंप्लायंस की जाए। और वो कंप्लायंस बहुत हद तक हुई, वो कंप्लायंस की गई। और ख़ास तौर पे जो टेरर फाइनेंसिंग थी उस हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। और ये सारा कुछ जो है ये हुआ तभी भारत में, वो भी केरला में जाकर खड़े होना। अभी अब केरला में खड़ा हो और हमारी एक कम्युनिटी कोई हरकत ना करे। पाकिस्तान अमेरिका के साथ साथ एक बार फिर से पुराने जैसे संबंध स्थापित करने की कोशिशों में लगा है। पिछले 1.5 दशक में अमेरिका और पाकिस्तान में जो दूरियां आई थीं, उस फासले को भी कम करने की कोशिशें होती देखी जा रही हैं। अमेरिका से दूरी बनाकर पाकिस्तान चीन के करीब तो आ गया, लेकिन जैसी खैरात उसे अमेरिका दिया करता था वैसी चीन से उसे मिल नहीं पा रही थी। साथ ही चीन अमेरिका की तरह पाकिस्तान के लिए मजबूत स्टैंड भी कायम नहीं कर रहा था। ऐसी चर्चाओं के बीच पाकिस्तान का रुझान फिर से अमेरिका की ओर बढ़ने की संभावनाएं हैं। हालांकि इसमें स्वार्थ अमेरिका का भी हो सकता है। अमेरिका दशकों से पाकिस्तान को साउथ एशिया में अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। इसकी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल कर अमेरिका अफगानिस्तान में भी लंबी लड़ाई लड़ चुका है। ऐसे में हो सकता है कि पाकिस्तान से दोस्ती फिर से बढ़ाकर वो दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ और उपस्थिति